आत्मख्याति टीका पढ़ी थी अपन ने 142वीं गाथा की। अब अपन उसके बाद में जो अपन ने कमेंट्स किया है वो पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। पेज नंबर 228, नीचे की 2 पंक्तियां। गाथा में तो मात्र 2 नए पक्षों की ही चर्चा है, किंतु टीका में तीसरे प्रमाण पक्ष को भी रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि जो ऐसा विकल्प करता है कि आत्मा बद्ध भी है और अबद्ध भी है, वह भी विकल्प का अतिक्रमण नहीं करता, है ना। प्रमाण माने जो दोनों को एक साथ बोलता है ना, जिसमें भी लगती है, किसी अपेक्षा करता भी है, किसी अपेक्षा करता नहीं है। इस प्रकार इसमें न्याय व प्रमाण दोनों के पक्ष का निषेध किया है। कहा गया है कि वस्तु न्यायातीत ही नहीं, प्रमाणातीत भी है। नए पक्ष के विकल्प से भी पार है और प्रमाण के विकल्प से भी पार है, सब प्रकार के विकल्पों से पार है। मैंने विशेष ध्यान दिला रहे, अपन को भी पूरे 20 कलश बोलते हैं ना, तो उसमें वही आता है, एक नए ऐसा कहता, एक नए ऐसा कहता, और वस्तु तो ऐसी है। तो ये तीसरी जो बात आती है ना बीच में, वो हमारे दिमाग में से रह जाती है। जो अभी आपको शायद 13वीं गाथा है पढ़ा रहे हैं ना, 12वीं 13वीं जो भी, उसमें भी टीका में प्रमाण ने निक्षेप डाले, मूल गाथा में नहीं है ना। भूयत्थेणाभि गदा जीवा जीवाय पुण्य पावन च आश्रय बंध सम्मर बंधु मोक्षो सम्मतम। तो 7 तत्व की बात तो यही है, और 7 तत्वों में छुपी हुई आत्मज्योति की बात है। तो प्रमाण नय की चर्चा टीकाकार ने अपनी तरफ से दी, और मेरे ख्याल से पहले कलश में दी और बाद में टीका में। कलश बाद में दिया, उन्हें टीका में पहले ले लिया उसको प्रमाण नय निक्षेप, और फिर बाद में वो कलश लिया कि न उदेति नयश्री अस्तमेति प्रमाणम। ये कलश शायद चौथा ही कलश है, 9वां कलश है। तो वो पहले जो चौथा कलश आया था ना, वो भी 12वीं के बाद में इसी टाइप का था, ख्याल में है ना। और इसमें फिर उन्होंने ये बात टीकाकार ने अपनी तरफ से जोड़ी, और फिर बनारसी दास ने नाटक समय सार में इसमें जो लिखा ना, प्रमाण को न परिवेश नय को न लेस, निक्षेप को वंश विध्वंस हो जाते है। ये बनारसी दास की विशेषता है। प्रमाण का प्रवेश ही नहीं है, नय का लेस मात्र भी नहीं है, और निक्षेप का वंश, पूरा वंश, मान जितने भी प्रकार के निक्षेप हों उनको विध्वंस हो जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है ना। वास्तव में असली बात तो विकल्प का नाश हो जाता है, और जो जो विकल्प वहाँ संभव है उन सब का उन्होंने गिना दिया। और दुनियादारी के विकल्पों की बात क्यों करें हम, वो तो बहुत दूर की बात है। मैं पूजन के संदर्भ में ये बात कहता हूँ कि जब आप पूजन के पहले बोलते हैं पुण्यम समग्र महमेक मना जो हूँ भी, कि मैं सारे पुण्य को एक मन से होमता हूँ। यहाँ नहीं लगाते हैं कि भूतकाल का, भविष्यकाल का, वर्तमान काल का। और जब पाप के नाश की बात करते हैं ना, तो हम सब लगा लेते हैं, सब पाप के नाश में। क्योंकि समग्र पुण्य, हम तो अब पाप नाश करने आए थे और पुण्य कमाने आए थे। तो यही तो वो कह रहे हैं ना कि तुमने मुंह से तो ऐसा बोला है ना, क्या कि मैं सारे पुण्य को
केवल ज्ञान की बन्ही में होमता हूँ, स्वाहा करता हूँ, नाश करता हूँ। क्या तो तुम नहीं जानते हो कि इस शुभ भाव से तुम्हें पुण्य नहीं बंधेगा? तो करते ही क्यों हो कि हमारी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। बहुत स्पष्ट शब्दों में पंचाष्टिकाय में लिखा है, जो टूडमल जी ने कोट किया है, कि अशुभ भाव से बचने के लिए और अस्थान में राग न जाए, उसके निषेध के लिए हम आए हैं। क्या हमें पुण्य कमाने नहीं आए हैं। अब ये बात पूजा में लिखी है, लेकिन पूजा कराने वाले कोई पंडित बताते नहीं और किसी को सुनना नहीं, क्योंकि सब नहीं कमाना है। अब तो हमारी टोन भी ऐसी हो गई है, बहुत पुण्य लाभ होगा, बहुत पुण्य लाभ मिलेगा। महिलाओं को भड़काते हैं कि भाई पति देगा तो उसका पुण्य पति को मिलेगा, तुम्हें थोड़ी मिलेगा। इसलिए तुम पति की जेब में से चोरी करा करके लाओ और दे दो। ये पुण्य का उपदेश है या पाप का उपदेश है? ऐसी भेद नीति डालने से क्या फायदा है? बच्चे को अलग देना चाहिए, बाप को अलग देना चाहिए। बच्चे का पुण्य बच्चे को लगेगा, बाप का पुण्य बाप को लगेगा। ये क्यों बात करते हो? सीधी कहो ना, एक जने दो सब अनुमोदना करो। अपने यहाँ तो कृतकायत अनुमोदना का सबका एक सही फल है ना। आपके चित्त में विरोध का भाव नहीं आया और हमेशा यही निकला कि अच्छा किया, कि मैं आज 1 लाख रुपया बोले आया कि अच्छा किया, तो हो गया, हो जाएगा तुम्हारा काम पूरा। तुम तो 1 लाख का कमा लिया, अरे 25-25 लाख अपने चारों जने दे देते, 25,000 तुम दे देते, 25 में, 25 दो, एक बच्चा दूसरे बच्चे के नाम, क्यों? तो चारों को पुण्य मिल जाता है। कि मिल तो जाता, लेकिन वो 25-25 हजार का मिलता ना, तो पुण्य तोल के मिलता हो। ये 25,000 का इस भाव हो, पुण्य का कोई भाव हो, क्यों? जगत की जो हालत है वो तो जगत जाने, लेकिन जब हमारे लोग जिनको पूरी तरह पता है, और गुरुदेव 45 साल तक बोल बोल के गए हैं, और अब अपने यहाँ भी निरंतर उसी की अपन बात करते हैं, क्यों? तो वहाँ भी लोग तो प्रेरणा देने के लिए उन्हें पास और तर्क नहीं है, और बुद्धि नहीं है, और विवेक नहीं है, क्यों? कि भाई ये विद्यार्थी पढ़ेंगे तो ये बहुत विद्वान बनेंगे, तो ये धर्म आगे बढ़ेगा, लोगों को तत्व समझने को मिलेगा और उनका भी कल्याण होगा। ये तर्क कम है, क्यों? समझिए, ये प्रेरणा देने के लिए ये तर्क कम है क्या? कि तुम तो हमें ये बताओ कि हमें पुण्य बंधेगा नहीं बंधेगा, क्या बात करते हो? ये इतना बढ़िया धर्म के प्रचार का तुम्हारा भाव है तो क्यों नहीं बंधेगा? लेकिन भैया, ये तुमने ये जो भाव किया ना बांधने का, तो वो पुण्य थोड़ा हीन हो जाएगा, और ज्यादा इससे चेंटे तो वो बंधेगा ही नहीं, और ज्यादा उसके पीछे पड़े तो पाप बनेगा। ये वस्तु का स्वरूप है ना शांतिलाल जी। ये बताओ ना कि साहब फिर तो कोई देगा नहीं, नहीं देगा तो नहीं देगा, अपने बाप का क्या बिगड़ता है? थोड़ा कम धर्म का प्रचार होगा, 2 कमरे कम बनेंगे, बोल बताओ। लेकिन हम गलत मार्ग पे कैसे जाएं और कैसे ले जाएं जगत को? वास्तव में हमें उनका चाहिए ही नहीं। क्या हमें तो उनका ही चाहिए जिनको ये तत्व ज्ञान अत्यंत प्रिय लगता है, क्या? और इसके प्रचार प्रसार में वो भी शामिल होना चाहते हैं, एक आहुति वो भी देना चाहते हैं बिना किसी कामना के, समझे ना? और जितने विद्यार्थियों के पढ़ने की योग्यता होगी तो उतनी सब व्यवस्था होगी, बिल्कुल ऑटोमेटिक, विकल्प करने की भी जरूरत नहीं है। वस्तुस्थिति ऐसी है। क्या ये धर्म के दर्शन किताब में मैंने लिखा सब, कब 74 में, कि तुम कहते हो ऐसा कहोगे तो लोग दान देना कम बंद कर देंगे,
संस्थाएं बंद हो जाएंगी, कि हो जाए ना, ऐसा लिखा पहले। फिर लिखा है तुम्हारा बहुत बड़ा, तुम धोखे में हो, ये दान तो दिन दूना रात चौगुना देंगे और चौगनी संस्थाएं चलेंगी, तुम चिंता मत करो। गुरुदेव श्री ये फरमाते थे कि नहीं फरमाते थे? और वो दिन रात सेठियों की पिटाई करते थे, क्यों? और दान दोगे तो धर्म नहीं होगा, ऐसा बोलते थे। और वहाँ 5 मिनट में बरसता था, और तुम मक्खन लगा लगा करके ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये हो वो ऐसा, बड़े से पावे चिल्लाते चिल्लाते, भैया मेरा गला खराब हो गया है, थोड़ी दया तो करो, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं स्टेज पे, स्पीकर पे। अब क्या बात आई इसमें? एक बात जो गाथा में नहीं थी और टीका में आई है, क्या है? प्रमाण। कि प्रमाण संबंधी विकल्प रहेगा तो भी आत्मा का अनुभव नहीं होगा। अब और दूसरा पॉइंट, अब पेज नंबर 229 पर सेकंड पैरा। यहाँ एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि गाथा और टीका में जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग है कि जीव में कर्मबद्ध है या अबद्ध है, परंतु जयचंद जी के भावार्थ में ऐसा लिखा है कि जीव कर्मों से बंधा है या नहीं बंधा है। अब ये अंतर देखा आपने? जीवे कम मम बद्धम, है ना? क्या है भाषा? कैसी है कि जीव में कर्मबद्ध है, जीवे कम मम बद्धम, है क्या नहीं है? हिंदी और अमृतचंद टीका में भी ऐसा ही है। और यहाँ कह रहे जीव कर्मों से बंधा है कि नहीं बंधा है। ये अंतर, हम कह रहे कोई अंतर नहीं है, लेकिन भाषा में अंतर आया तो वो हमारे ध्यान में आना चाहिए ना, यदि हम स्वाध्याय करते हैं तो। लेकिन हमें तो उसमें कोई फर्क ही नजर नहीं आता। हम भी दिन में 3 दफे बोलें जीव में कर्म बंधा है, और उसी में 3 दफे बोल दें कि सुने जो दूसरी भाषा है ना कि कर्म बंधे हैं, तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि कोई फर्क किया है। इसलिए ये खोल खोल के लिखा है। जयचंद जी के भावार्थ में ऐसा लिखा है कि जीव कर्मों से बंधा है या नहीं बंधा है। वर्तमान में समय सार पर प्रवचन करने वाले सभी प्रवक्ता भी जयचंद जी के अनुकरण पर जीव कर्मों से बंधा है या नहीं बंधा है भाषा का ही प्रयोग करते हैं। माने वो मूल गई कुंद की और अम्बेचंद की, और तो ऐसा क्यों करते हैं? उन्हें ये कभी सोचा ही नहीं, तुम जबरदस्ती आरोप लगा रहे। वे तो प्राकृत संस्कृत तो पढ़ते ही नहीं, उनकी समझ में आता ही नहीं। उन्हें तो जो हिंदी में लिखा है, आप समझे ना, वे उसी को पढ़ते हैं और वही कहते हैं, सीधी सच्ची बात है। तो जयचंद छाबड़ा पे मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पराधीन ज्यादा काम नहीं चलेगा। कभी कभी मैं ये कहता हूँ कि वो बच्चा कितना अभागा है जिसे अपनी माँ से दुभाषिया के माध्यम से बात करनी पड़ती है। तो आप सोचो अपने अपने में, क्या आप अपनी माँ से बात करो, मान लो माँ मराठी जानती है शांतिलाल जी बिल्कुल, और आप बिल्कुल मराठी भूल जाएं यहाँ से, फिर एक दुभाषिया को बीच में रखें जो हिंदी और मराठी दोनों जानता हो, फिर आप कहें वो अनुवाद करके माँ को बताए, फिर माँ जवाब दे, फिर वो अनुवाद करके आपको बताए, तो आप कितने भाग्य होगा वहां के अभाग्य है? तो जिनवानी भी अपनी माँ है ना, और उससे भी हमें बात करना है, तो ये बीच में पंडित रूपी दुभाषियों की जरूरत क्या है? वो पंडित में अकेले जयचंद छाबड़ा नहीं, हुकुमचंद भी शामिल है, ऐसा मैं समझ लेना कि मैं क्या कह रहा हूँ। हमको उनकी भाषा कहें तो सीखना चाहिए ना, कि जिससे हम उनकी भाषा में सीधा समझ सकें।
इतनी आपकी अच्छी संस्कृत नहीं हो तो चलेगा कि आप सीधा ना समझ सकें और नीचे देखने की आपको जरूरत पड़े, तो भी इतना तो समझ सकें कि ये इसमें लिखा है कि जीवे कम्मम बद्धम, और यहाँ अनुवाद दिया है कि जीव कर्मों से बना है। क्या बबली समझ में आई ना? इतनी तो चाहिए। एक सही घटना बताता हूं मैं, बहुत पुरानी है, करीब 40 वर्ष हो गए होंगे। मैं यहाँ आया ही था तो एक अंग्रेज महिला आई इंग्लैंड से, और वो महारानी गायत्री बाई थी ना, वो उनकी मेहमान थी। तो उन्हीं के साथ उन्हीं के बंगले में ठहरी हुई थी, और वो जयपुर के राजाओं पर वो वर्क कर रही थी। तो वो उनको आके के काम करती थी, और वो उनसे पूछती थी, यहाँ के राजा बहुत लोकप्रिय थे, जनता की बहुत सेवा करते थे, बहुत बहुत बातें वो उन्हें बताते थे। अब वो कहते थे मुझे यहाँ सब लोगों से मिलना है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों से, विद्वानों से, जैनियों से, अजैनियों से, ब्राह्मण, सबसे, तो उनके प्रति उनका, मुसलमानों से, कि वो जानती थी कि मैं इनकी मेहमान हूँ, मुझे कह रही क्योंकि इनके परिवार का है मामला। तो वो तो रिसर्च के लिए आई थी ना, तो मैं सबसे जानना चाहती हूँ कि वास्तव में स्थिति क्या थी, ये रिसर्च करने आई थी। तो मेरे जैन समाज की तरफ से मेरे को याद किया गया, तो मैंने कहा ले आओ यहाँ। गणेश साहब वो वहाँ नहीं आ सकती हैं, ये है वो है वो है क्या। मैंने कहा भाई मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ। बोले नहीं, आपको गाड़ी पहुँच जाएगी, ले आएगी, फिर गाड़ी आपको छोड़ के आएगी। हमारे पास गाड़ी आई उनकी, महारानी गायत्री देवी की, और हम गए यहाँ से, और वहाँ ये अपना ये आजकल होटल है, राजमहल है, यहाँ पर रहती थी ना, यहाँ पर स्टेशन के रास्ते में जाते हैं, वहाँ बहुत बड़ा वो है उनका, उसमें हम लोग इकट्ठे मिले। अब मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं अंग्रेजी नहीं समझता हूँ, तो दुभाषीय की व्यवस्था करना। तो उस वक्त केवल चंद जी ढोलिया के भाई कोई अनूप चंद ढोलिया थे ना, अब हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, वो उनके यहाँ काम करते थे, किसके, महारानी के यहाँ, और उनको दुभाषिया के रूप में वो लाए। अब हमारी बातचीत शुरू हुई, तो वो जो प्रश्न करे और मैं जो जवाब दूं, तो वो उसका सही अनुवाद करके नहीं बताएं, उल्टा बताएं। अब क्यों कि वो कहें कि यहाँ राजा इतने लोकप्रिय थे, कैसे थे, क्या है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, सभी राजा थे, कुछ अच्छे थे, जय सिंह जी वगैरह, लेकिन माधो सिंह के काल में जैनियों पर बहुत अत्याचार हुए, और पंडित टोडरमल जी की हत्या उनने कराई, लेकिन वो बतावे ही नहीं उसे। अब तुम समझेगा नहीं, जो मैं उसे बताऊं वो बतावे नहीं, वो क्या ऐसा ऐसा, हाँ हाँ हाँ। तो मैंने उनसे कहा भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, इतना सही है, लेकिन आप अनुवाद सही नहीं कर रहे, इतनी अंग्रेजी मुझे आती है। आप ये बताइए, लेकिन वो तो कैसे बता सकते थे, क्योंकि वो तो उनके नौकर थे। तो मैंने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में उसे बताने की कोशिश करी, वो कंफ्यूजन खड़ा हुआ। खैर जो भी उसने लिखा हो, जो भी समझाया हो, तो मैं आपसे उस उदाहरण से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कोई दूसरा ये गाथा का अर्थ ये है और टीका में ये है, तो आप मूल टीका देख के भी तो जान सकें। जयचंद जी की बात नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको समय सार की गाथा और टीकाओं का गलत अर्थ बताएंगे, सामने वाले हैं कि नहीं हैं। तो कम से कम हम अपने कॉन्फिडेंस के लिए खुद इतना तो जान सकेंगे जो ये कह रहा है वो इसका अर्थ है कि नहीं। इतनी मातृभाषा तो हमको आते हैं। मातृभाषा माने संस्कृत, प्राकृत मातृभाषा है। अरे भाई हमारी जनवाणी माता है, यदि हमारी जनवाणी माता है तो हमारी ये मातृभाषा नहीं हुई। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि हमारे स्वाध्यायी ताराचंद जी समझना, मैं क्या कहें, ये ऊपर को देखते ही नहीं है,
ये समझ में आए? ऊपर को नहीं देखते का मतलब समझ में आया? देखो ये है ना, इधर से ऊपर संस्कृत है, प्राकृत है, नीचे हिंदी है। इनकी गर्दन ऊपर को उठती ही नहीं है, ये गाथा की तरफ देखते ही नहीं है, ये टीका की तरफ देखते ही नहीं है। वो नीचे जो हिंदी है, पर उसके वो लाइन के नीचे जो है, समझ गए, पर उसको ही पढ़ते हैं। अरे नहीं आए समझ में तो भी पढ़ो। ये तुम भनते भनते पढ़ते हो ना, छिंदे छिंदे छिंदे, तो वह अर्थ समझ में आता है। फिर भी पढ़ते हो ना, अपवित्र पवित्रो वा, पढ़ते हो तो अर्थ समझ में आता है। श्रीमद जिनेन्द्र भविबंद नरेंद्र बंदम पढ़ते हो तो अर्थ समझ में आता है। फिर भी पढ़ते हो ना, क्योंकि उसमें तो पुण्य टपकता है। भक्तांबर का अर्थ समझ में नहीं आता, फिर भी भक्तांबर पढ़ते हो क्या नहीं? तो इसको भी पढ़ो। विद्यार्थियों को तो अनिवार्य है पंक्ति पंक्ति से उसका अर्थ समझना। और शांति जी इतना अच्छा पढ़ाते हैं, उतना मैं भी नहीं पढ़ा सकता। एक एक पंक्ति से, संधि से निकाल निकाल के आपको बताते हैं। ये ऐसा भाग्य तुम्हारे जीवन में द्वारा नहीं मिलेगा। उनकी तो ड्यूटी है अक्षर अक्षर से पढ़ने की। मैं भी पढ़ता हूं, समझ लो, उनसे पूरी क्लास सुनता हूं मैं। जबकि मैंने समय सार अनुशीलन लिखा और टीका भी कर दी और ये सब किया, उसके बाद भी मुझे सुनने में आनंद आता है, मुझे बोझा नहीं लगता है। क्या ये जन्मानी माता, अपनी माता की बातें हैं। अपनी माँ जो अपन से बात करे उसमें भी उपकाई छूट है। क्यों? अभी भी हम सब बड़े बड़े पंडित हो गए, हिंदी के, अंग्रेजी के, संस्कृत के, और वो माँ गुजराती में बोलती है, मारवाड़ी में बोलती है, बुंदेलखंडी में बोलती है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये कहाँ की जाएगी, बिना पढ़ी लिखी गंवार, मैं इसे मां नहीं मानूंगा। आज तक किसी ने विकल्प किया? बोलो, नहीं किया ना, नहीं करना चाहिए ना। तो ऐसी, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हमारे उत्तर क्या आएगा उसकी अभी छोड़ो। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो अंतर है वो देखो। यहाँ एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि गाथा और टीका में जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग है कि जीव में कर्मबद्ध हैं या अबद्ध हैं, परंतु जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ में ऐसा लिखा है कि जीव कर्मों से बंधा है या नहीं बंधा है। वर्तमान में समय सार पर प्रवचन करने वाले सभी प्रवक्ता भी पंडित जयचंद जी के अनुकरण पर जीव कर्मों से बंधा है या नहीं बंधा है भाषा का ही प्रयोग करते हैं। यद्यपि दोनों के भाव में कोई अंतर नहीं है, तथापि गाथा और टीका की भाषा ही अधिक उपयुक्त, तथापि गाथा और टीका की भाषा ही अधिक उपयोग लगती है, क्योंकि उसमें भगवान आत्मा की प्रधानता भाषित होती है कि जीव में कर्म आगे बंधे हैं, जीव जाके उनमें नहीं बंधा है ना? समझ गए ना? हमें बहुत बड़ा फर्क हो गया हो ऐसा मैंने जानता हूं। अभी मैंने देखा नहीं है उस वक्त, लेकिन अभी ये देखना चाहिए कि पंडित जयचंद जी की जो मूल भाषा है उसमें क्या है, कहीं ये अनुवाद में ये नहीं हो गया हो क्या? आप समझे? ये जो अपने सामने अनुवाद आया है वो 3-4 टेढ़ों में टेढ़ होकर के आया है। पहले हिम्मत भाई ने जयचंद जी छाबड़ा की से गुजराती में किया, फिर मैंने सीधी आत्मख्याति सीधी संस्कृत से नहीं किया, और वहां ऐसी प्रवृत्ति थी कि मक्खी की मक्खी मार दो, आप जरा भी वाक्य बढ़िया कर दो तो नहीं 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 नहीं, हम बहुत भोगा हैं। फिर उसका पंडित परमेश्वरी दास जी ने हिंदी में अनुवाद किया, और पंडित परमेश्वरी दास जी बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, लेकिन अध्यात्म का रस बिल्कुल नहीं था।
इसलिए वे अध्यात्म की कितनी गहरी बातें पकड़ सकते थे ये नहीं। तो वो एक भाषा 3-4 जगह बदल के आए तो उसकी क्या हालत हो जाती है आपको पता नहीं। वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग किया है। क्या किया देखो कि 10 आदमी खड़े किए और एक के कान में एक वाक्य बोला, फिर उससे कहा तुम दूसरे से कह दो, फिर उससे कहा तुम तीसरे से कह दो कान में, और कहते कहते 10वें से कहलाया, कहा तुम लिख के दो। तो उसमें लिख के दिया तो वो बिल्कुल बदल गया था क्या? फिर उन्होंने दूसरा किया प्रयोग कि हरेक के हाथ में वो जो लिखा बोला वो पर्चा दिया, तो एक सही लिखा और फिर कहा तुम इसके कान में बोलो, उसके कान में बोलो, और तुमने कहा तुम सुनो भी और देखो भी। तो फिर बाद में जब अंतिम वाले से बोला तो बिल्कुल शुद्ध आया। समझ ना, अकेले सुनने से काम नहीं चलेगा, सुनने के साथ पढ़ना, बदल जाएगा मामला। ये प्रयोग किया वैज्ञानिकों ने, ये कानों कानों बात जो चलती है, क्योंकि हर एक आदमी की इतनी स्मृति तेज नहीं है और वो उसके प्रति इतना सेंसिटिव भी नहीं है, है? इसलिए अपन को स्वाध्याय खुद करना चाहिए, आचार्यों की भाषा भी पढ़नी चाहिए और विद्यार्थियों को तो अनिवार्य है, बाकी के लोगों को भी। अच्छा, गाथा में प्रतिपादित संपूर्ण विषय वस्तु का प्रतिपादन करते हुए स्वामी जी ने जो प्रकाश डाला है उसमें कुछ ध्यान देने योग्य तथ्य इस प्रकार हैं। और स्वामी जी ने भी उसमें अपनी विशेष बातें ध्यान देने लायक बताई। प्रचंड तो उन्होंने बहुत किया होगा, 10-20 पेज एक गाथा पे 2-3 दिन करते थे। और यदि हूबहू लिखें तो आप जानते हैं, हम रेडियो स्टेशन में व्याख्यान देने जाते थे तो 10 मिनट बोलना पड़ता था। तो 10 मिनट बोलने में फुल स्केप टाइप किए हुए 6 पेज लगते थे। ये जो तीर्थंकर भगवान महावीर किताब है छोटी वाली 16 पेज की, वो सिर्फ मेरा रेडियो का 10 मिनट का भाषण है। तो हो सकता है उसमें बाद में थोड़े करेक्शन किए होंगे, विशिष्ट बातें जोड़ दी होंगी, समझ गए ना। लेकिन वो मूल मतलब उसको आज भी पढ़ोगे आप तो 20 मिनट में पढ़ लोगे, अच्छा पढ़ने वाला होगा तो, बहुत से बहुत आध घंटा लगेगा।